हाय दोस्तों, आज की कहानी है रेनू कुंवारी थी फिर भी एक बेटी की माँ कैसे बन गई। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज दफ्तर में काम बहुत था। रेनू जल्द से जल्द काम निपटा रही थी क्योंकि उसे पूनम को लेकर दशहरे का मेला दिखाने भी जाना था। तभी चपरासी ने आकर कहा, मैडम बहुत देर से एक साहब आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अंदर भेज दो कहकर रेनू फिर फाइलों में व्यस्त हो गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज सुनकर रेनू चौंक पड़ी। वह सोचने लगी, ओह यह तो नितिन की आवाज लगती है। इतनों सालों बाद यहाँ क्यों और कैसे आया है? हाँ आइए। अपने दिल की तेज होती धड़कने को काबू करते हुए रेनू ने कहा। पर्दा खुला और आशा के अनुरूप ही नितिन दरवाजे से भीतर आया। जैसे ही उसकी नजर रेनू पर पड़ी वह चौंक पड़ा और हकलाते हुए बोला, रेनू तुम? मेरा मतलब है मैडम रेनू चौधरी, नगर आयुक्त। हाँ मैं ही हूँ, कहिए किस काम से आना हुआ? रेनू ने अपने भीतर उमड़ रहे तूफान को संयत करते हुए शांत स्वर में पूछा। मैं अपनी जमीन पर एक अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। उसकी फाइल आपके यहाँ जमा है। यदि अनुमति मिल जाती तो आपकी बड़ी कृपा होती मैडम। नितिन ने मैडम शब्द पर खास जोर दिया। अभी मैं जल्दी में हूँ, पहले सारे कागजात देख लूँ। जैसा होगा आपको मेरा स्टाफ सूचित करेगा, कहकर रेनू अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। नितिन उठकर बाहर चला गया। रेनू ड्राइवर को घर चलने को कह गाड़ी में बैठ गई। बैठते ही स्मृतियों ने उसे आघेरा और वह यादों की गलियों में भटकने लगी। कॉलेज में कदम रखते ही उसका सामना नितिन से हुआ था। सुंदर सजीला नितिन शहर के एक नामी वकील का बेटा था। कॉलेज की हर लड़की नितिन की दीवानी थी और कक्षा में लड़कियों के बातचीत का टॉपिक भी नितिन ही हुआ करता था। रेनू के माता पिता शिक्षण से जुड़े थे और वह मध्य वर्गीय परिवार से थी। गोरा रंग, लंबे बाल और तीखे नए नक्श रेनू को खूबसूरत बनाते थे। वह पढ़ने में काफी अच्छी थी, इसलिए लड़कियों के बीच नितिन के प्रति दीवानगी देख वह हंसकर रह जाया करती थी। उसे नितिन जैसे लफंगे लड़के बिल्कुल भी पसंद ना थे। कॉलेज आरंभ हुए लगभग 5 महीने बीतने को थे कि एक दिन कॉलेज के सभी विद्यार्थी शहर से थोड़ी दूर स्थित जल प्रपात पर पिकनिक के लिए गए। वहां दोस्तों की फरमाइश पर नितिन ने कई गीत सुनाए। रेनू ने महसूस किया कि नितिन गीत गाते समय बार बार उसी की ओर देख रहा है। ना जाने क्यों रेनू को भी नितिन का उसे देखना अच्छा लगा। धीरे धीरे रेनू नितिन की ओर खींचने लगी। शायद उसे इस बात का गर्व होने लगा कि जिस नितिन का पूरा कॉलेज दीवाना है वही नितिन उसे चाहने लगा है। अब नितिन और रेनू के प्रेम के बारे में सभी को पता था और कॉलेज की लड़कियां रेनू की किस्मत से ईर्ष्या करने लगी थी। फाइनल ईयर खत्म होने को था। परीक्षाओं से पहले एक दिन नितिन रेनू को जिद करके अपने घर ले गया। उस समय नितिन के घरवाले किसी विवाह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। नितिन ने मौके का फायदा उठाना चाहा था, परंतु रेनू किसी तरह वहां से बचकर आ पाई थी। उसे वापस घर पहुंचकर नितिन से और स्वयं अपने आप से नफरत होने लगी। रेनू सोचने लगी, आज तो अनर्थ ही हो जाता। गलती मेरी ही है। मैं ही नितिन की बातों और प्यार के झूठे खेल में आ गई। मैंने क्या सोचा था और वह कैसा निकला। फाइनल की परीक्षा देकर रेनू दूसरे शहर चली गई और सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट गई। अथक परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति से रेनू ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली। उस दिन के बाद रेनू ने नितिन से अपने सारे संबंध तोड़ लिए।
हालांकि नितिन ने रेणु की सहेलियों के माध्यम से एक दो बार संपर्क करने का प्रयास भी किया, परंतु रेणु का तो जैसे प्यार से विश्वास ही उठ गया था। आज इतने सालों बाद भी रेणु ने विवाह नहीं किया है। एकाएक गाड़ी रुकने के साथ ही रेणु की तंद्रा टूटी। माँ ने दरवाजा खोला तो वह रेणु का चेहरा पढ़कर बोली, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में ज्यादा काम था। पूनम कहाँ है? उसको आज मेला घुमाने का प्रॉमिस किया था मैंने। रेणु माँ से पूछ बैठी। पूनम तो बहुत देर से सज संवर कर बैठी है तेरे इंतजार में। कुछ नहीं तो 10 बार पूछ चुकी है कि मम्मा कब आएगी। बेटा तू कब तक विवाह नहीं करेगी? ठीक है, तूने पूनम को अनाथाश्रम से गोद लिया है, परंतु उसे भी तो पिता का प्यार चाहिए। और क्या तू नहीं चाहती कि तेरे अपने भी बच्चे हों? फिर लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं कि तू कुंवारी होकर एक बच्चे की माँ बन गई है। माँ ने हमेशा की तरह रेणु को समझाने की चेष्टा की। तब तक 4 साल छोटी सी प्यारी सी गोल मटोल पूनम वहाँ आ गई और रेणु के गले में बाहें डाल दी। मम्मा, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, मेला देखने चलो ना। रात को थककर बिस्तर पर लेटी रेणु की आंखों से नींद को दूर थी। रह रहकर नितिन का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। नितिन उसका पहला और आखिरी प्यार था। रेणु सोचने लगी, पता नहीं नितिन ने विवाह किया होगा या नहीं। क्या पता वह भी अभी तक मुझे ना भूल पाया हो, परंतु अगले ही क्षण उसका दिमाग उसकी भावनाओं पर हावी हो गया। यह कैसी मूर्खतापूर्ण बातें सोच रही हूँ मैं। नितिन का विवाह हुआ हो या नहीं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। नितिन ने अपनी दौलत के नशे में चूर होकर मेरे प्यार का अपमान किया। वह मुझे एक बेजान गुड़िया समझ मेरी भावनाओं से खेलता रहा। यह तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गई और मैं उसके चंगुल से बच निकली। क्या विवाह करना ही किसी नारी के जीवन का मकसद होना चाहिए? क्या पुरुष के बिना नारी संपूर्ण नहीं? आज मैं सशक्त हूँ तो मुझे दूसरी बच्चियों और महिलाओं को संबल प्रदान करना चाहिए। आखिर मैंने सिविल सेवा भी इसलिए चुनी थी कि मैं समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकूं। मुझे पूनम को पढ़ा लिखा कर अच्छा नागरिक बनाना है और पूनम जैसी अन्य दूसरी बच्चियों का भी जीवन संवारना है। अब रेणु के दिमाग की उछल पुथल शांत हो चुकी थी और वह सोच रही थी कि कल ही वह नितिन की फाइल पर उचित कार्रवाई कर अपने स्टाफ से नितिन को खबर भिजवा देगी, जिससे नितिन को फाइल के बहाने उसके ऑफिस में बार बार आने का अवसर ना मिले। रेणु के जीवन से भी रात के काले अंधेरे विदा ले रहे थे और एक नई भोर का आगमन हो रहा था। क्योंकि रेणु अपनी जिंदगी में एक बार धोखा खा चुकी थी, दोबारा धोखा खाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह शादी नहीं कर रही थी। नितिन के साथ खाई हुई धोखा उसके दिमाग में बार बार आ रहा था, इसलिए वह निर्णय ली थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसी बच्ची को लेकर मैं अपनी जिंदगी गुजार दूंगी।